हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अर्चना स्वागत करती हूँ अपने नए वीडियो में आप सबका, एक नई मोटिवेशन के साथ, एक नई सोच के साथ, इस नए साल में एक नए कमिटमेंट के साथ। कमिटमेंट शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि जो आज का हमारा वीडियो है वो कमिटमेंट पर ही बेस है। जो लोग कमिटमेंट करते हैं, तोड़ देते हैं और सोचते हैं कि उनके लिए कमिटमेंट का कोई अर्थ नहीं है, तो ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए शेयर है जो कमिटमेंट करते हैं पर उसे निभाते नहीं। इस नए वीडियो को शेयर करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सबसे प्रार्थना है कि प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें और मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप सबके साथ, आप सबके सपोर्ट के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। अगर आप सबका साथ होता है, आप सबका कहते हैं ना, आप एक एक कमिटमेंट करते हैं ना, तो उससे मोटिवेशन मिलता है। ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन जितने भी हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और जो वीडियो मेरी देख रहे हैं उन सब से मेरी प्रार्थना है कि प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर फॉलो करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं, वो मुझे अनफॉलो भी कर सकते हैं। तो इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। तो कमिटमेंट पर जो आज मेरा वीडियो बेस है, मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जो लोग कमिटमेंट करते हैं और कमिटमेंट तोड़ देते हैं और सोचते हैं कि कुछ नहीं होने वाला उससे, किया, तोड़ दिया। कमिटमेंट कोई खिलौना नहीं है जो आपने किया और उसे तोड़ दिया, या इंसान कोई खिलौना नहीं है जिससे आप कोई कमिटमेंट करते हैं और भूल जाते हैं। अगर रिश्ते में बनते हैं तो रिश्तों की सारी चीज़ों को जानना, रिश्तों को समझना, उसकी कमियों को समझना, उसकी कमियों को स्वीकारना, उसकी अच्छाई के साथ उसकी बुराइयों को स्वीकारना, जैसे हम उसकी अच्छाइयों को स्वीकारते हैं, उसकी बुराइयों को स्वीकारना, उसकी सारी चीज़ों को स्वीकारना, ये एक कमिटमेंट होता है। और कमिटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने जस्ट कह दिया, उसे निभाए या निभाए, उससे निभाए या ना निभाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग कमिटमेंट करते हैं और निभाते नहीं ना, स्पेशली उन लोगों से, कि जैसे आप कमिटमेंट करते हैं और तोड़ देते हैं, सोचते हैं इससे क्या नुकसान होगा, इससे क्या फ़र्क होगा। तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी, जिसने हमें यहाँ भेजा है ना, भगवान, जिसको भी आप मानते हो, उसने हमें जो यहाँ भेजा है ना, एक कमिटमेंट के साथ भेजा है। जितनी भी हमारी उम्र लिखी है, जितने लोगों को हमारे साथ जोड़ा है, सुख हो दुख हो, जो भी जीवन में हमारे पड़ाव है, जो उसने हमारे लिए लिख दिए हैं, अगर वो अपने कमिटमेंट से पीछे हट जाए तो फिर क्या होगा। जैसे आप अपना कमिटमेंट तोड़ देते हैं, सोचते इससे कुछ नहीं होना, क्या कर लेगी तू, या तोड़ दिया, क्या हो गया, इससे कुछ तो नहीं हुआ। आपके लिए वो कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन वो कहाँ टूटा, वो कमिटमेंट टूटने से किस तरह से फ़र्क पड़ेगा, इसका अंदाज़ा आप सबको नहीं है। आप कमिटमेंट तोड़ देते हैं और उसने जो हमें यहाँ पर भेजा है कि तुम इतने साल जियोगे, ऐसे ऐसे रहोगे, तुम्हारी लाइफ की जर्नी ऐसी होगी, उसने हमें भेजा और हम अपनी लाइफ को बिल्कुल उसके विपरीत जी रहे हैं। क्योंकि कर्म एक सच्चा विधान है। यहाँ पे अगर कोई रियलिटी है तो वो कर्म है। हम जैसा कर्म करते हैं, ज़िंदगी हमें वैसे ही मिलती है। कर्मों से तो भगवान ने खुद को नहीं बख्शा, तो वो हमें क्या ही बख्शेंगे। जो लोग कमिटमेंट करते हैं, तोड़ देते हैं, भगवान का कसम खाते हैं, तोड़ देते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली ये बात है कि प्लीज़ अपना कमिटमेंट ना तोड़े। क्योंकि जब वो कमिटमेंट करता है ना, तो कमिटमेंट पूरा निभाता है। आप जो सोचते हैं ना कि क्या हुआ, उससे कुछ नहीं, वो जो तुरंत चीज़ें दिखती है ना, भगवान वैसे हमारे साथ कभी इंसाफ नहीं करता। वो इंसाफ करता है, लेकिन सही समय आने पर उसकी लाठी चलती है। और जो हम सोचते हैं ना कि अरे मैंने किया, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मैं तो आगे अच्छे से नहीं जा रहे हैं भैया। आप आगे जो आपके साथ होगा ना, उसके ज़िम्मेदार आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा, वो दर्द जो आप कमिटमेंट करके तोड़ते हैं। तो मेरी आप सबसे स्पेशली विनती है कि कमिटमेंट ना करें, अगर करें तो उसे सच्चे दिल से निभाएं। क्योंकि आप जो सोचते हैं ना कि मुझे कोई नहीं देख रहा है और मैंने तोड़ दिया, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं, फ़र्क पड़ता है। जब भगवान ने राम बनकर जन्म लिया था और बाली को तीर से मारा था, तो उन्होंने खुद को भी कर्म का भोगदंड दिया था। जब द्वापर भगवान के, कृष्ण भगवान का जाने का समय आया, तो उन्होंने उसी बाली के हाथ से, जो बाली उस जन्म में एक शिकारी के रूप में जन्म लिया था, उसने उसी के बाली के तीर से कृष्ण भगवान ने द्वापर युग को छोड़ा था। तो कर्मों के विधान से तो भगवान खुद को परे नहीं रखते, तो हमें क्या ही रखेंगे। तो कमिटमेंट करें तो कृपया ना तोड़ें।
किसी को अगर आप कहते हैं, भगवान की कसम खाते हैं कि आज के बाद ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, या भगवान की कसम खाता हूँ मैं ऐसे ही चलूँगा, ऐसे ही करूँगा, यही करूँगा, तो कृपया उसे निभाएं। इसे मजाक या हंसी खेल ना समझे, क्योंकि कमिटमेंट करना, किसी की कसम खाना कोई हंसी या मजाक नहीं है या कोई खेल नहीं है। जो आपने किया और तोड़ दिया, आपके लिए बेशक हो सकता है, लेकिन आपकी कमिटमेंट तोड़ने से, आपकी झूठी कसम खाने से, आपकी एक गलती का भुगतान आपके पूरे परिवार को करना पड़ता है। ऐसी एक छोटी सी कमिटमेंट की स्टोरी बताती हूँ प्रिया की। प्रिया एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की थी। उसने अपना स्कूल बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, बड़ी हुई, कॉलेज को ज्वाइन किया। पर बोलते हैं ना, संगति, जिससे हम अपनी संगति, अपने फ्रेंड को चुनते हैं ना, वो जैसा होता है ना, उसकी काफ़ी चीज़ें हमारे अंदर आने लगती हैं। तो उसकी फ्रेंड जो उसे झूठा झूठा बोलती थी, दिखावा करती थी, प्रिया भी उनको देखकर वैसा ही करने की कोशिश करती थी। हालांकि प्रिया पहले वैसी नहीं थी। जब उसने कॉलेज ज्वाइन किया तो बोलते हैं ना, कॉलेज में हर तरह के, हर प्रकार के लोग आते हैं। कोई थोड़ा ज़्यादा दिखावा करता है, कोई सिंपल सिटी में रहना पसंद करता है। तो प्रिया एक सिंपल सी लड़की थी, लेकिन जब उसने कॉलेज में अपने से बड़े लोगों को देखा तो उनसे फ्रेंडशिप करने के चक्कर में, उनके दिखावे को देखकर खुद को जीने के चक्कर में अपने माँ बाप से झूठ बोलने लगी। कि जब उसके फ्रेंड जो बड़े बड़े घरों से आते थे, उनको देखती थी कि वो लोग मतलब इतना खर्चा करते हैं फूड पर, कपड़ों पर, मूवी देखने जाते हैं, पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं, और उनके फैमिली में तो कुछ नहीं होता। तो प्रिया सोचती थी मैं भी अपने माँ बाप से बोलकर जा सकती हूँ, मेरे माँ बाप तो मुझ पर भरोसा करते हैं, वो तो मुझे चेक भी नहीं करेंगे कि मैं कॉलेज जाती हूँ या नहीं जाती हूँ, या पैसे उनसे लेकर मैं कहाँ ही खर्चा करती हूँ। और उसके दोस्त भी उसे कहते थे, जाना यार, अपने पेरेंट्स से मांगना, उनको बोल मुझे बुक चाहिए, वो तुझे पैसे दे देंगे और फिर हम मूवी जाएंगे, घूमने जाएंगे। ये रियल स्टोरी है, पता है आपको। तो वो अपने पेरेंट्स के साथ ना ऐसे करने लगे, और उसके पेरेंट्स भी ना उसकी बातों में आकर, क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी थी, स्कूल में वो बहुत अच्छी थी, टॉपर थी, कॉलेज में भी गई, तो वो यही सोचते थे कि पढ़ने में अच्छी मेरी बेटी मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। वो जो भी मांगती थी उससे उसके माता पिता बिना जवाब सवाल किए उसे दे देते थे। इकलौती थी तो हद से ज़्यादा प्यार करते थे उससे। धीरे धीरे उन्होंने जानने और समझने की कोशिश नहीं की, और वो हर एक चीज़ अपने माँ बाप से कहती गई, उसके माँ बाप पूरे करते गए। और दोस्तों के बहकावे में आकर प्रिया ने एक बार ऐसी गलती कर दी कि उसका भुगतान उसके पूरे परिवार को करना पड़ा। प्रिया ने अपने फ्रेंड्स की बातों में आकर अपने माँ बाप से वो झूठ बोला जिसके लिए वो अपने आप को आज भी जिम्मेदार मानती है। ये एक रियल स्टोरी है। काफ़ी दिन तो जब उसने अपने फ्रेंड्स की बातें सुनकर चलने लगी तो उसे सब कुछ अच्छा लगने लगा। नए नए रेस्टोरेंट में जाना, बड़े बड़े पार्लर्स में जाना, मूवीज़ देखना, उसे सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी। और जब उसके पेरेंट्स उसको बिना जवाब सवाल किए पैसे देने लगे तो उसे ये चीज़ ईजी लगने लगी। उसने ये नहीं सोचा कि उसके पेरेंट्स इसलिए जवाब सवाल नहीं करते क्योंकि वो उससे प्यार करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। हालांकि जब भी वो कभी कुछ कहते थे ना कि प्रिया तू हर महीने पैसे लेकर जाती है, तुझे हर महीने बुक की नीड होती है, तो उसने कहा था पापा आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं पढ़ाई करती हूँ और मुझे नोट्स लगेंगे, तो इसके लिए मैं प्रिपरेशन के लिए आपसे पैसे लेती हूँ, और मुझे लाइफ में बनना है, कुछ करके दिखाना है। तो उसके माँ बाप को बातें सुनकर अच्छी लगती थी और उस पर भरोसा करके उसे आसानी से पैसे दे देते हैं। एक बार क्या हुआ, उसके फ्रेंड्स की बातों में आकर उसने अपने पिताजी से 1 लाख रुपए मांगे। उसने कहा कि पापा मुझे एक बहुत बड़ी जगह से ऑफ़र आया जहाँ पर मैं ये चीज़ अगर 1 लाख रुपए भरती हूँ तो मुझे वहाँ से जो कोर्स सिखाया जाएगा उसके बेस पर मैं एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकती हूँ और अपनी लाइफ को एक अच्छा पड़ाव दे सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। तो उसके पिताजी ने उसके बारे में जानने की कोशिश की, तो उसने अपने पिताजी को बहुत झूठे और यहाँ वहाँ की बातें बताकर अपने फ्रेंड्स के मुताबिक कन्विंस कर लिया, और उसके पिताजी ने उसको 1 लाख रुपए दे भी दिए। ऐसा टाइम आया जब उसने 1 लाख रुपए अपने पिताजी से लिए, वो पैसे लेकर गई वो अपने उन्हीं फ्रेंड्स के पास जिसको देखकर वो बदल गई थी, झूठ बोलना सीख गई थी। उनके पास कि मेरे पिताजी ने तो मुझ पर भरोसा करके मुझे पैसे दे दिए। तो उन्होंने कहा कि तूने बोला क्या? तो उसने कहा कि मैंने अपने पिताजी को कहा कि मैं कुछ कोर्स सीखने वाली हूँ और ये मुझे लाइफ में आगे ग्रो करेंगे। उनको यहाँ वहाँ की बातें बताकर मैंने झूठा बोलकर उनसे कमिटमेंट करके कि नहीं मैं करूँगी, और मैंने पैसे ले लिए उनसे। तो मेरे पिताजी ने मुझे दे दिए। उनके फ्रेंड्स ने वो पैसे लिए प्रिया से, प्रिया के फ्रेंड्स ने प्रिया से पैसे लिए, बोले चल ठीक है मैं कल तुझे आकर बताता हूँ कि आगे हमको क्या करना है। और दूसरे दिन जब प्रिया वापस कॉलेज जाती है, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलती है, उसके फ्रेंड्स वहाँ दूर कैफ़े में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। प्रिया आती है जाती है
उनसे पूछती हाय फ्रेंड्स कैसे चल रहा हो, तुमने डिसाइड किया कि हमें पैसों का क्या करना है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कैसे पैसे, कौन से पैसे। तो बोला अरे तुम लोग ने भी पैसे लाए थे ना जो मुझसे कहते कल ही मैंने अपने पिताजी से तुम्हें मांग कर दिया था। बोलते नहीं हम तो नहीं जानते किस पैसों की तुम बात कर रही हो, हमने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए। तो उसके पास जो फ्रेंड्स बैठे थे ना उनसे भी पूछे गए, कहा नहीं हमने तो नहीं देखे तुझे पैसे देते हुए, प्रिया झूठ बोल रही है। तो प्रिया ने कहा तुम लोग ने मुझसे कमिटमेंट किया था कि तुम लोग इस पैसों को जहाँ भी यूज़ करोगे मुझे बताओगे कि क्या कर रहे हो और मुझे भी उसमें प्रॉफिट मिलेगा, फिर तुम लोग मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो। तो बोले नहीं हमने तो कुछ नहीं प्रॉमिस किया था, हमने कोई कमिटमेंट नहीं की तुझसे, तू झूठ बोल रही है, हमने तेरे पैसे नहीं लिए। प्रिया बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे बहुत तेज गुस्सा भी आता है, वो प्रिंसिपल के पास जाती है, कंप्लेन करती है। पर प्रिंसिपल भी उसकी बात का भरोसा नहीं करते, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं ना वो बड़े बड़े घरों के होते हैं, तो प्रिंसिपल उसकी बातों का भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि उसकी प्रिया की बातों में कोई उसका साथ नहीं देता। प्रिया अकेली होती है और सारे फ्रेंड्स उन्हीं की बातों बोलते हैं, नहीं हमने तो नहीं देखा। प्रिया बहुत मायूस हो जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है कि वो अपने फादर से क्या ही कहेगी। प्रिंसिपल उसके फादर को कॉलेज में बुलाते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी झूठा झूठा इल्ज़ाम लगा रही है कि उन्होंने इन्हें 1 लाख रुपए दिए। तो उसके फादर शॉक हो जाते हैं कि प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं। तो प्रिया को बोलते हैं कि प्रिया मैंने जो तुम्हें 1 लाख रुपए दिए थे तुम उसकी बात कर रही हो, तुमने तो किसी कोर्स के लिए मुझसे लिए थे ना जिससे तुमको हेल्प हो जाएगी, तुम लाइफ में ग्रो करोगी, आगे बढ़ोगी, फिर ये सब क्या बातें हो रही है। प्रिया बहुत डर जाती है, बहुत पूछने पर अपने पिता को वो सच्चाई बताती है। पर उसके पिता कहते तूने तो मुझसे कमिटमेंट किया था कि तू ये कोर्स के लिए ले रही है और इससे तेरी पढ़ाई में तेरे आगे की करियर में तुझे सपोर्ट मिलेगा, मैंने तेरी बात पर भरोसा करके तुझे पैसे दे दिए, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि ये पैसे मैं कैसे अरेंज करके तुझे दे रहा हूँ। तू हमारी इकलौती बेटी है, तेरी खुशियों के अलावा हम कुछ नहीं सोचते। तूने कहा, तूने मुझसे झूठ कहा प्रिया, तूने मुझसे कमिटमेंट किया था प्रिया, तूने मुझसे बात की थी, मुझे विश्वास दिलाया था कि तू जो भी कर रही है वो तेरे करियर के लिए आगे हेल्प करेगा, तुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा, ये सोचकर मैंने तुझे पैसे दिए थे। और अभी तेरे दोस्त क्या कह रहे हैं कि तूने इन्हें पैसे दिए वो पैसे, और ये तो बोल रहे कि है ही नहीं है। प्रिया बहुत मायूस हो जाती, बहुत ज़्यादा रोती है, पर उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता। हालांकि उसके डैडी बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहाँ से कर्जा लेकर प्रिया की हेल्प की थी नहीं पता, लेकिन वो प्रिया को तब भी कहते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, मैं जानता हूँ कि तू बचपन से ऐसी नहीं थी, लेकिन अगर आज तूने मुझसे झूठ बोला है तो ये तूने बहुत गलत किया, मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है तूने मेरा, लेकिन फिर भी मुझे 1 लाख रुपए से ज़्यादा तेरी ज़िंदगी कीमती है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आगे से तू मुझसे कभी कोई झूठा कमिटमेंट मत करना। मैं तुझे इस गलती के लिए माफ़ भी करता हूँ, मैं कहीं से भी कर्जा लेकर मैं 1 लाख रुपए भर दूँगा, मैं कमाता हूँ मेहनत करके ये पैसा भर दूँगा, लेकिन तू हमारी असली दौलत है, अगर तुझे कुछ हो जाता या तू गलत राह पर चल तो हम कहाँ जाते। उस दिन से प्रिया बदल जाती है, वो जैसी पहले थी वापस हो जाती है और अपने माँ बाप से माफ़ी मांगती है और दोबारा उस रास्ते पर कभी नहीं जाती। प्रिया तो संभल गई, लेकिन कुछ लोग तभी भी नहीं संभलते हैं और उन लड़कों को कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो लड़के एक ग्रुप बनाकर चल रहे थे, फ्रेंड होने का झूठा दावा कर रहे थे और सब इकट्ठा होकर प्रिया को उन्होंने अकेला कर लिया। कुछ दिन की दिखाई हुई शान शौकत या झूठा दिखावा और किसी की बातों में आकर अपनों को ही धोखा देना, उनसे झूठा कमिटमेंट करना कि हाँ मैं कर दूंगा, ये बहुत ही गलत बात है। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कोई भी प्रॉमिस करो कि हाँ मम्मी पापा मैं ये कर लूँगा, या अपनी वाइफ से करो या अपने हस्बैंड से करो कि मैं ये चीज़ कर लूँगी, तो उस कमिटमेंट को निभाओ। कमिटमेंट एक कम्युनिकेशन नहीं है यार, एक ट्रस्ट है, एक विश्वास है, एक भरोसा है जो सामने वाला आप पर करता है विश्वास करके कि हाँ ये कह रहा है तो उसे निभाएगा, और जब आप तोड़ते हो ना तो सामने वाले पर क्या बीतता है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो हमारे साथ जो भी कमिटमेंट करके हमें इस धरती पर भेजता है, अगर वो हमसे एक कमिटमेंट निभाने में चूक जाए तो आप सोचिए क्या ही होगा। भगवान ने हमें 50 साल की ज़िंदगी दी है, अगर वो हमें 30 साल में बुला ले अपने पास और हमारा परिवार यहाँ अधूरा रह जाए तो हम मरकर भी मुक्ति नहीं पाते हैं। आत्मा कहीं ना कहीं तड़पती ही रहती है कि मैं अपने परिवार को अच्छे से संभाल नहीं पाया, सिक्योर नहीं कर पाया,
कम उम्र भगवान ने क्यों लिखी थी? भगवान भी उतनी ही उम्र देता है क्योंकि जानता है कि इंसान इतने में संभल जाएगा और इतने में संभाल लेगा अपनी पूरी ज़िंदगी। वो कर्म देखता है आपके, अगर आपके कर्म अच्छे हो ना तो वो खुद आ जाता है आपका साथ देने के लिए। लेकिन आपके कर्म गलत है ना तो आपके पुण्य कब खत्म होते हैं आपको पता ही नहीं चलता। दुर्योधन ने जब कृष्ण भगवान को गाली देने लगा था तो कृष्ण भगवान ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी कि दुर्योधन रुक जाओ, तुम्हारे पुण्य खत्म हो रहे, जो तुम सोच रहे हो ना कि तुम गलत कर रहे हो और तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा, ये तुम्हारे पुण्य ही है जो तुम्हें बचा रहे हैं। लेकिन दुर्योधन ने नहीं माना और जैसे ही उसके पुण्य खत्म हुए श्री कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके शरीर को धड़ से अलग कर दिया। तो आप जो गलत करके ये सोचते हैं ना कि मैं बच रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, ये आपके पुण्य है पिछले कर्म के जो आपको बचाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच रहे हैं। जिस दिन आपके पुण्य खत्म होंगे ना आपका पाप का घड़ा भरेगा, उस दिन भगवान की लाठी चलेगी और उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए झूठा कमिटमेंट या झूठा कोई भी गलत काम कभी ना करें जिससे आपके परिवार को, आपके रिलेटिव्स को कोई तकलीफ हो, कोई शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। कोई भी कमिटमेंट करे, कोई भी बात करे कि हाँ मैं ये चीज़ करूँगा, तो उसे तहे दिल से निभाएं ताकि दोबारा आप पर वो डबल विश्वास करके आपको दे सके या कर सके कि नहीं मैं बंदे को जानता हूँ, ये जो भी कहता है वो निभाता है, मैं इस पर पूरा विश्वास करता हूँ। ऐसा ना हो कि वो एक बार विश्वास करे और आप उसे धोखा दे तो ज़िंदगी में वो आप पर क्या कभी दूसरे पर भी विश्वास करने से कतरा है। कमिटमेंट, विश्वास एक ऐसा धागा है ना जो एक बार टूट जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो कभी ऐसा मत सोच अगर आप कभी बच रहे हैं ना तो आपके पुण्य ही आपको बचा रहे हैं, वरना कमिटमेंट तोड़ने वाले को भगवान कभी नहीं बख्शता। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर कोई भी कमिटमेंट करे, कोई भी कसम खाए कि नहीं मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, कसम खाता हूँ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, या ये कमिटमेंट करती मैं पूरा निभाऊँ, तो प्लीज़ उस कसम को भी निभाएं, उस कमिटमेंट को भी निभाएं। किसी पर विश्वास करें तो अच्छे से करें, किसी को विश्वास दिलाएं तो ऐसा दिलाएं कि वो तुम पर दोबारा विश्वास कर सके। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे ही ऐसे ही मोटिवेशन वीडियोस मैं हमेशा आप सबके लिए बनाती रहूँगी। थैंक यू। और इस नए साल में मेरी आप सबसे प्रार्थना है, या नए साल में मेरे भगवान से यही प्रार्थना है कि आप जहाँ कहीं भी हो स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और अपने परिवार के साथ आपका ये पल, आने वाला पल, हर पल भगवान के आशीर्वाद से आपके और परिवार का, आप सबके पूरे परिवार का अच्छे से बीते। जय श्री राम।